Hello to all of you. Welcome to my YouTube channel Lyrics of Life एंड हम करने जा रहे हैं जून 2020 का जो एग्ज़ाम आया था इंग्लिश का शिफ्ट 1। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। द डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड इन ड्राइंग इट्स कंक्लूजन फ्रॉम। ओके, तो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। Deductive method start from a theory. To prove it, we can use some information to test the theory. This method usually termed as general to specific approach. Okay, यहाँ पे जो मेन रोल है कि ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। ओके, और जो इंडक्टिव मेथड है स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इसका ये अपोजिट है स्पेसिफिक टू जनरल थ्योरी। We reach to come conclusion from some specific point to generalize. This method is also called at bottom-up approach. Which one of the following journals published articles related to critical theory exclusively? ठीक है, तो इसमें हम सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ लेंगे। Selma Godi is a US quarterly periodical featuring culture criticism, fiction and poetry, along with transcription of symposia and interview with prominent writers and intellectuals. Okay, इसमें जो prominent writers and intellectuals का ज़्यादा रोल है। Diacritics is a quarterly peer-reviewed academic journal established in 1971. This journal has published original work in around critical theory broadly conceived. And third one is Calello, the premier journal of literature, art and culture of the American diaspora. ठीक है, तो इसका जो मेन जो अफ्रीकन जो डायस्पोरा इसमें जो जर्नल्स आते हैं लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड उसके हिसाब से उससे रिलेटेड है। पब्लिशर्स ओरिजिनली वर्क by and about writers and usually artists of African descent worldwide. It was established in 1976 by चार्ल्स रोवेल। ठीक है, तो ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ बाय चार्ल्स रोवेल। ठीक है, एंड जो फाइनल है ग्रांड स्ट्रीट वाज एन अमेरिकन मैगजीन। ठीक है, जो ग्रांड स्ट्रीट नाम से जो अमेरिकन मैगजीन थी विच अपीयर्ड फ्रॉम 1981 टू फॉल 2004। ठीक है, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स एज वन ऑफ द मोस्ट रिवाइव्ड लिटरेरी मैगजीन ऑफ द पोस्ट वॉर एरा। ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे है? पोस्ट वॉर एरा से। और जो तीसरा क्वेश्चन जो आया था 2020 में जून के अटेम्प्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions बेस्ट एक्सप्रेसेस द पोजिशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिसिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और क्रिटिसिज्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अ लेट 20th century डेवलपमेंट इन फिलोसफी एंड लिटरेरी थियरी। ठीक है, तो लेट 20th century से इसका स्टार्टिंग हुआ था और पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ जैक्वेस डेरिडा। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे आपको जैक्वेस डेरिडा याद रखना है। It originated as a reaction against structuralism, okay, which first emerged in Ferdinand de Saussure's work on linguistics. By the 1950s, structuralism has been adopted in anthropology, Levi-Strauss, psychoanalysis, Lacan, and literary theory, Barthes. And there were hopes that it could provide the framework for rigorous account in all areas of the human science। ठीक है, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिसेंटर्स द सब्जेक्ट। ठीक है, द deletion of the author leaves the reader as the focal point of post structuralism criticism. An interesting aspect of post structuralism is the currency of the term discourse। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन किससे डिस्कोर्स से है।
और जो फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेश्योर्स एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये आप सबको पता होगा कि सेश्योर जो हैं वो लिंग्विस्टिक्स से मतलब इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेश्योर सेज दैट लैंग्वेज इज रियली अ बॉर्डर लैंड बिटवीन थॉट एंड साउंड। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो किसका रिलेशन है, थॉट्स एंड साउंड का। अगर हमारे मन में कोई बात है तो हम उसको किसके द्वारा हम कहेंगे, साउंड के द्वारा कहेंगे। वर्ड थ्रो एंड साउंड कंबाइन टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो हमारी थॉट है और साउंड है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं और अपने जो विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। स्पोकन लैंग्वेज इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ साउंड इमेजेस फ्रॉम द स्पीकर टू द लिसनर। लैंग्वेज मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ सोशल phenomenon। ठीक है, a structured system that can be viewed synchronically as it exists at any particular time। ठीक है, तो जिसने जो लिंग्विस्टिक्स जो पढ़ी होगी उसमें आपको सिंक्रोनिकली का मीनिंग आपको सबसे अच्छे से पता होगा। Theory of language, the linguistic system in each individual's brain is constructed by the experience। ठीक है, तो ये सेश्योर की थ्योरी थी। और जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग थियोरिस्ट पर्टिकुलरली एम्फेसाइज द सोशल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, रिसेप्शन थ्योरी इज अ वर्जन ऑफ रीडर response literary theory that emphasize each particular reader's conception or interpretation in making meaning from a literary text. Hence, Robert Jesus' version of reception theory was introduced in late 1960s। ठीक है, तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1960s में। A period of social, political and intellectual instability in West Germany, Jesus' reception theory focuses on the reader rather than the authors of text। ठीक है, तो इस पे जो मेन फोकस किस पे किया गया है, रीडर पे rather than the author of text। ठीक है, ओके, थैंक यू।